ओम गणेश हर हर महादेव। अगर आप इस 15 अगस्त शुक्रवार निश्चित काल में या निश्चित रात्रि में या इस रात्रि में कोई भी पूजा पाठ मंत्र जाप स्तोत्र पाठ आदि ना कर पाए, या फिर जो आप करने वाले हैं उसके साथ अगर आप सिर्फ यह इस प्रकार से दिया या दीपदान करेंगे और धूप, और वो भी कौन सा धूप अगर आप प्रज्वलित करते हो तो उसका फल क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और स्पेशली इस रात्रि के निश्चित काल के समय में आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम, अगर कोई मनुष्य असमर्थ है इस रात्रि में पूजा पाठ करने के लिए, मंत्र जाप स्तोत्र पाठ आदि करने के लिए, तो वह केवल एक दिया और एक धूप दान करेगा, या दिया या धूप दोनों में से एक भी कार्य करेगा इस निश्चित काल के निश्चित समय में निश्चित रात्रि में, तो भी बहुत कृपा भगवान की प्राप्त होगी। कैसे? तो सर्वप्रथम ये श्रवण कीजिए कि इस बार यह जो निश्चित काल या निश्चित रात्रि है 15 अगस्त को अष्टमी है, शुक्रवार को है, रात्रि के 12:20 से लेकर के 1:05 तक का समय रहेगा तिथि के अनुसार। तो यह करीब 45 मिनट 50 मिनट का समय है, या मैं ये कहूँगा कि 12 से लेकर के 1:05, तो 1 घंटा और 5 मिनट का समय प्राप्त होगा। उसमें आप यह प्रयोग कर सकते हो। और ये करना क्या है, तो भगवान की राइट हैंड साइड में, और जब हम बैठते हैं भगवान के सामने मंदिर के सामने, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित करें। चाहे खड़ी बात हो चाहे लेती बात हो, उसका कोई महत्व नहीं है। दिया महत्व है, दिया करना महत्व है। तो आप कोई भी बात वाला दिया बनाइए। दूसरा, मिट्टी का दिया हो, चांदी का हो, सोने का हो या तांबे का हो, तो कोई भी दिया चलेगा, उसमें भी कोई दोष या कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि यही चाहिए। तो आप एक गौ माता के घी का दिया अगर प्रज्वलित करके भगवान के सामने इस निश्चित रात्रि में या निश्चित काल में करते हो, तो गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में से बीमारियां दूर होती है, घर में से क्लेश कलह आदि होता है वह दूर होता है, और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा दिया होता है तेल का दिया, कामना के अनुसार। जो हम बैठते हैं तो हमारी राइट हैंड साइड में होगा, और भगवान की लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर में या भगवान की लेफ्ट हैंड साइड में वह दिया रखना होता है। और वो भी वैसा ही है, चाहे खड़ी बात का करो, चाहे लेटी बात का करो, और चाहे कोई भी धातु का दिया हो, चाहे मिट्टी का दिया हो। तो उसमें अगर आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो केवल तिल का दिया करें। अगर आपको शत्रुओं से मुक्ति चाहिए तो आप सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कर सकते हो। तो इस प्रकार से यह दिया करने से, एक जैसे मैंने कहा कि सरसों के तेल का दिया करने से शत्रुओं के बाधा बंधन आदि से आप मुक्त हो सकते हो। सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्त करना है, कर्जे से मुक्ति चाहिए, तो आप तिल के तेल का दिया भी भगवान के सामने प्रज्वलित कर सकते हो। अब दूसरा प्रश्न, या शायद दूसरा मेरा ये उत्तर ये होगा कि क्या आप तीनों दिया कर सकते हो? तो तीनों दिए भी आप कर सकते हो, प्रज्वलित कर सकते हो। राइट हैंड साइड में भगवान की, हमारी लेफ्ट हैंड साइड में घी का दिया कीजिए, और भगवान की लेफ्ट हैंड साइड में ये जो तिल के दिए मैंने आपको बताए वो कर सकते हो। अब ये जो दिए हैं वह एटलीस्ट निश्चित काल का जो समय है 45 मिनट से लेकर के 65 मिनट तक का, उतने तक भी एटलीस्ट चलना चाहिए। या करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उससे ज़्यादा भी समय चलेगा तो कोई दोष नहीं है, जितना भी चले दिया वो अच्छा ही रहता है, तो वह चलने दीजिए। अब वो दीपदान कैसे करना है, तो जब आप दिया प्रज्वलित करते हो, दिया प्रज्वलित करने के बाद दोनों हाथों से भगवान को नमस्कार करके प्रार्थना कीजिए, जिस प्रकार से आपने जो दिया किया है उसके अनुसार। अगर गौ माता के घी का दिया है तो जैसे मैंने कहा कि मैं यह गौ माता के घी का दिया आपको अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरे घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान कीजिएगा, पितरों को मेरे प्रसन्न कीजिएगा, घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास कीजिएगा, सभी बीमारियों से मुक्ति दीजिएगा, मेरे परिवार का कल्याण कीजिएगा। अगर आप गौ माता के घी का दिया करते हो तो इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। अगर आप सरसों के तेल का दिया दान करते हो तो फिर आपको बोलना है कि मेरे ज्ञात और अज्ञात, अर्थात मेरे जाने या अनजाने जो भी शत्रु है, जो मेरी बुरी सोच अथवा मेरे लिए जो बुरा सोच रहे हैं, उनका अवश्य बलबुद्धि क्षय कीजिएगा या उनसे मेरी रक्षा कीजिएगा। तीसरा दिया है तिल के तेल का, कि मेरे घर में धन की प्राप्ति हो, कर्ज से मुक्ति हो, इसलिए मैं यह तिल के तिल का दिया आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसे प्रार्थना करके आप दिया प्रज्वलित कीजिए। ये हो गया दिए के विषय में। अब धूप, अगर आप कुछ वर्ष पूर्व जाइए तो आप देखेंगे कि पहले के समय में सिर्फ एक धूप बत्ती, या धूप बत्ती मतलब मानिए कि अभी शुरू हुई है, लेकिन धूप एक ही था, एक ही फ्लेवर का धूप था। वो क्या था? गूगल का धूप।
अगर कुछ वर्ष पूर्व जाइए तो। क्यों? क्योंकि गुग्गुल का धूप, जिसके विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जो शिव रहस्य और शिव बृहद धर्म पुराण में शिव जी ने ही कहा था, सनत कुमारों ने कहा था और नारद मुनि ने शायद कहा था कि जो कोई भी मनुष्य गुग्गुल का धूप करता है, खास करके शिव जी के सामने, तो उसको करोड़ों यज्ञ करने जितना फल मिलता है। उसके अलावा जब भी आप नोटिस कीजिएगा, जब आपके घर में कोई आप यज्ञ बड़ा करवाते हो, जैसे दुर्गा सप्तशती का अर्थात नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, लघु रुद्र, गणेश यज्ञ, कोई भी यज्ञ होगा, उसमें ना पूर्णाहुति से पहले 2 यज्ञ आते हैं। एक सरसप का, जो शत्रुओं का बल बुद्धि क्षय करने हेतु, और दूसरा होता है गुग्गुल का, सिर्फ गुग्गुल का यज्ञ किया जाता है। क्यों? तो मम, हम जैसे अगर हम यजमान के लिए करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मम यजमानस्य गृहे भूत प्रेत पिशाच आदि भय निवृत्ति अर्थे गुग्गुल हवनम करिष्ये। क्यों? तो मेरे यजमान के घर में, या अगर मैं स्वयं करता हूँ तो मेरे घर में भूत प्रेत पिशाच आदि का भय दूर हो, उससे मैं निवृत्त रहूँ, मेरा परिवार, मेरा घर दूर रहे, या वो हमसे दूर रहे, इसके लिए मैं गुग्गुल का हवन कर रहा हूँ, अर्थात गुग्गुल की आहुति दे रहा हूँ यज्ञ कुंड में। तो उसको अगर आप धूप के स्वरूप में घर में प्रज्वलित करते हो, और उसमें भी निश्चित काल की रात्रि में, तो निश्चित काल की रात्रि में गुग्गुल का धूप क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए क्योंकि इस रात्रि में बहुत लोग होते हैं ना, ऐसी मंत्र तंत्र क्रियाएं एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं, और उसी रात्रि में जब आप खुद भी एक क्रिया करते हो अपने रक्षा हेतु, अपने परिवार की रक्षा हेतु, और जब गुग्गुल का आप यह धूप प्रज्वलित करते हो, तो अगर कोई करेगा कुछ भी तंत्र मंत्र, आपको उसकी इफेक्ट ही नहीं होगी, शिव जी की कृपा प्राप्त होगी, अनेकों यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होगा। इसीलिए इस निश्चित काल के समय में, इस रात्रि में निसंदेह गुग्गुल का धूप भी प्रज्वलित करना चाहिए। देश काल के अनुसार अगर आप घर में नहीं कर सकते हो ना, तो घर के बाहर आंगन में भी कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए। दीप तो आप दिया तो घर में कर सकते हो, धूप नहीं कर सकते हो, धूप बत्ती नहीं कर सकते हो कोई देश काल के अनुसार, तो आप घर के बाहर कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिएगा। तो आज का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो अवश्य हर हर महादेव लिख कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।